नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 टॉप खबरें। उत्तर प्रदेश में 17 जुलाई को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं और बिजली गिरने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस बनी रह सकती है, लेकिन शाम तक मौसम बदलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े न होने की सलाह दी है। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के गांवों और शहरों में विकास कार्यों को तेज करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। हाल ही में ग्रामीण विकास और आवास योजनाओं के तहत बड़ी संख्या में नए पक्के घरों की स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और बेहतर हो सके। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति विकास के मामले में काफी पीछे थी, लेकिन पिछले वर्षों में कानून व्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में शामिल करना है। वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई सुविधाएं विकसित कर रही है। प्रदेश के कई जिलों में आधुनिक खेल स्टेडियम, प्रशिक्षण केंद्र और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। युवा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। खेल विभाग का लक्ष्य गांवों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाकर उन्हें देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देना है। इससे प्रदेश में खेल संस्कृति को नई पहचान मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बारिश के मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और वायरल बुखार को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। अस्पतालों को आवश्यक दवाएं और जांच की व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से घर के आसपास पानी जमा न होने देने, साफ सफाई रखने और मच्छरों से बचाव करने की अपील की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच और इलाज से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि तेज बुखार, शरीर दर्द या लगातार कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। गाजियाबाद में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक बुधवार रात 12 बजे बेटे ने पिस्टल से पिता के चेहरे, सीने और पेट में 6 गोलियां मारी। बेटा शराब पीकर घर आया था। पिता ने उसे डांट दिया। इसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। पति का शव देखकर मां चीख पड़ी। बेटे से कहा, तूने पूरा घर उजाड़ दिया। वहीं गोलियों की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बेटा भाग चुका था। आरोपी बेटा निखिल 30 प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए पिता हरिओम चौधरी बाइंटी पर दबाव बना रहा था। यूपी में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है। लखनऊ में गुरुवार शाम 6 बजे से जोरदार बारिश हो रही। करीब 50 किमी की स्पीड से हवाएं चलीं। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया। सुबह भी लखनऊ में तेज बारिश हुई थी। आज बाराबंकी, जौनपुर समेत 15 से अधिक शहरों में पानी बरसा। झांसी की टहरौली इलाके में बारिश के बीच लोग तिरपाल के नीचे अंतिम संस्कार करते दिखे। ग्रेटर नोएडा के तिलपता गांव में गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। मकान नाले के किनारे था। बारिश से नींव कमजोर हो गई थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वाराणसी में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे कंक्रीट मिक्सर मशीन लगे ट्रक के पहिए से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि वह बुरी तरह कुचल गया और उसकी आंतें बाहर आ गईं। दरअसल ट्रक के गुजरने के दौरान साइकिल सवार का अचानक संतुलन बिगड़ गया। वह साइकिल समेत ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गया। वहीं साइकिल के पीछे बैठा दूसरा व्यक्ति बाल बाल बच गया। सपा सांसद डिंपल यादव गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंची।
यहां उन्होंने दोपहर 3:30 के करीब अनशन पर बैठे डिंपल जब मंच पर पहुंची तब इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। डिंपल ने कहा कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है और कौन मर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सोनम वांगचुक ने उनसे कहा है कि वे 20 तारीख को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। प्रयागराज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा, बच्चों की सफलता के पीछे माताओं का त्याग, समर्पण और अथक परिश्रम छिपा होता है। कई माताएं अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं और करियर तक का त्याग कर देती हैं। बच्चे के होने पर माताएं अपनी नौकरी छोड़ देती हैं क्योंकि उनको बच्चों का भविष्य संभालना होता है। उन्होंने कहा कि एक मां सुबह 4 बजे सबसे पहले उठती है और रात में सबसे बाद में सोती है। नौकरी पेशा महिलाएं भी परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देती है। बच्चों की पढ़ाई, संस्कार और भविष्य निर्माण में माताओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने 29वीं यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने एस 25 क्ले पिजन ट्रैप शूटिंग एनआर में 25 पॉइंट का स्कोर बनाया। नई दिल्ली के डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 21 से 30 जून तक चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। राजा भैया ने प्रतियोगी संख्या 71 के रूप में भाग लिया था। बुधवार को इसका परिणाम घोषित हुआ। उनकी शूटिंग का वीडियो भी सामने आया है। इसमें वह निशाना लगाते दिख रहे हैं। राजा भैया हथियारों के शौकीन हैं। पिछले साल दशहरे के मौके पर उन्होंने अपने 200 से ज्यादा हथियारों के जखीरे को दिखाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस की लापरवाही पर यूपी सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। दोपहर करीब 3 बजे कोर्ट ने कहा, अगर पुलिस समय पर अपना काम करती तो 3 जुलाई को ही जमानत पर फैसला हो जाता। पुलिस की लापरवाही से मामला 10 दिन से ज्यादा लटका रहा। इस मामले में हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी, दरोगा और सर्किल अधिकारी यानी सीओ को तलब किया था। सुनवाई के दौरान थाना प्रभारी से पूछा कि बेल याचिका में 10 दिन की देरी क्यों हुई। इस पर एसएचओ ने कहा कांवड़ यात्रा को लेकर व्यस्त था। अन्य दोनों अफसरों ने भी अलग अलग जवाब दिए। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। गोंडा में आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर आज गुरुवार शाम 6 बजे जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा मतदेय स्थलों के संभाजन, रैशनलाइजेशन पर चर्चा करना था। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मतदेय स्थलों के निर्धारण, पुनर्गठन और आवश्यक संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने मांग की कि मतदान केंद्र मतदाताओं की पहुंच से दूर न बनाए जाएं, ताकि वे आसानी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। गोंडा पुलिस द्वारा खून के अवैध कारोबार का खुलासा किए जाने के बाद अब इस पूरे गिरोह की विस्तृत जांच की जा रही है। गोंडा नगर कोतवाली पुलिस के रडार पर जिले के 25 से अधिक निजी अस्पताल संचालक और इन अस्पतालों में सक्रिय दलाल हैं। पुलिस टीम द्वारा इन अस्पतालों और दलालों की गोपनीय तरीके से जांच की जा रही है। यह जानकारी आज गुरुवार देर शाम 5 बजे सीओ नगर योगेंद्र सिंह ने दी है। इस गिरोह में 6 अलग अलग अस्पतालों में कार्यरत दलाल भी शामिल थे, जिन्हें नगर कोतवाली पुलिस ने जेल भेजा था। ये दलाल पकड़े गए मास्टरमाइंड अभिषेक सिंह और सौरभ श्रीवास्तव से महंगे दामों पर खून खरीदकर मरीजों को उपलब्ध कराते थे। आपके थाने के दरोगा ने चार्जशीट के नाम पर 30,000 रुपए ले लिए। बाद में मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। आप वहां कर क्या रहे हैं? एसएचओ का काम है कि थाने में भ्रष्टाचार न होने पाए। अब इनका पैसा वापस कराओ, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड करूंगा। इन लोगों ने भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है। ये सब विभाग का नाम खराब करवा रहे हैं। पूरे जोन और पूरे जिले की नाक कटवा रखी है। ये बातें गोंडा में देवीपाटन रेंज के डीआईजी अशोक कुमार शुक्ला ने तरबगंज के एसएचओ से फोन पर कहीं। दरअसल डीआईजी जन सुनवाई कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा। उसने कहा कि दरोगा ओम प्रकाश यादव ने चार्जशीट लगाने के लिए 30,000 रुपए लिए थे, लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। लखनऊ में गुरुवार शाम को गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके पहले सुबह करीब 2.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई थी। रात में भी आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई थी। बारिश की वजह से कई कॉलोनियों में नाले नालियां चौक हो गई हैं। जल भराव की वजह से सड़कें टूट गई हैं। गिट्टियां उखड़ने से बाइक स्कूटी सवार फिसल फिसल कर गिर रहे हैं।
मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में आज 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। कल 5.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दिन सामान्य बारिश का औसत 11.1 मिलीमीटर था। मानसून में अभी तक 104.8 मिलीमीटर बरसात हुई, जबकि सामान्य बारिश का औसत 134.8 मिलीमीटर है। देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। ये घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे बरई पार पांडेय गांव में धान की रोपाई के दौरान हुई। हादसे में युवती की मां भी झुलस गईं। मृतका की पहचान प्रीति 18 पुत्री मुख्तार प्रसाद के रूप में हुई है। वह बरई पार पांडेय गांव की निवासी थी। वह अपनी मां ज्ञानती देवी के साथ खेत में धान की रोपाई कर रही थी। रोपाई के दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। इसी बीच खेत में आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में मां बेटी आ गईं। मेरठ में सेटबैक प्रकरण में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यापारियों की आज आपातकालीन बैठक हो रही है। गुरुवार की दोपहर 1 बजे से धरना स्थल पर ही शुरू हुई इस बैठक में योजना संख्या 7, शास्त्री नगर, जागृति विहार और माधवपुरम के व्यापारी व स्थानीय नागरिक शामिल हुए हैं। इस बीच पिछले 21 दिन से धरना पर बैठी महिलाओं ने आज हाथ में कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन किया। स्टेबैक न छोड़ने के विरोध में की जा रही व्यापारियों और स्थानीय निवासियों की पंचायत शुरू होते ही महिलाओं ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। महिलाओं ने रोते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए, धरना से न उठने और इसे जारी रखने का निर्णय लिया।